कैसे हो दोस्तों बच्चों आप सभी का मैं अपने में द सक्सेस माइंडेड में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेहनत करेंगे, बिल्कुल नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर्ली। जितनी अच्छी आपकी नोट्स होगी, जितना अच्छा आप पढ़ेंगे उतना अच्छा वहाँ पे गेन पर कर पाएंगे। ये ऐसी वीडियो है कि पूरी यूट्यूब पे आपको पहली बार मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट और शॉर्ट नोट्स के साथ। तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन ऑन कर दे ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं EIM क्लास में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट हम लोग 8 चैप्टर तक डिस्कशन कर चुके हैं। आज नवा देखेंगे जिसका नाम है ट्रांसड्यूसर। तो आइए देखते हैं कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है। तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसी युक्ति होती है जो एक टाइप की ऊर्जा को क्या करती है, दूसरे टाइप की ऊर्जा में बदल देती है। एक वैद्युत हीटर जो होता है तथा एक लाउड स्पीकर जो होता है ट्रांसड्यूसर के एक उदाहरण माने जा सकते हैं। जैसे कि अगर वैद्युत हीटर की बात करें तो ये क्या करती है, वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देते हैं। जबकि जो लाउड स्पीकर होता है वो वैद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है, ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वैद्युत मापन की दृष्टि से ट्रांसड्यूसर एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी भी मापी जाने वाली भौतिक राशि को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या करती है, रूपांतरित यानी बदल दी चेंज कर देती है। आइए देखते हैं ट्रांसड्यूसर के प्रकार। तो ट्रांसड्यूसर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी ट्रांसड्यूसर यानी ऐसे ट्रांसड्यूसर जो डिटेक्टर के रूप में काम करते हैं, यानी ऐसा ट्रांसड्यूसर जो मापी जाने वाली राशि को क्या करता है, स्टोर कर मतलब अब्जॉर्व करता है, यानी अभिग्रहण यानी कि लेने के लिए संसूचित किए जाते हैं। इन्हें डिटेक्टर भी कहते हैं। ये किसी भौतिक घटना को सेंस करते हैं। ठीक है, सेंस करते हैं। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर का उदाहरण वैद्युत युग्म जो विकिरण ऊर्जा को सेंस करता है। सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की बात करें तो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के आउटपुट सिग्नल क्या होता है, ये आउटपुट सिग्नल को जिस युक्ति द्वारा उपयोग किए जाने वाले आउटपुट में रूपांतरित किया जाता है। यानी प्राइमरी ट्रांसड्यूसर एक तरह के ऐसे होते हैं जो आउटपुट सिग्नल को जिस रूप में उपयोग किया जाता है उसी रूप में क्या करता है, रूपांतरित कर देता है। उसे सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कहते हैं। सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर मापी जाने वाली राशि के तुल्य आउटपुट को क्या करता है, वैद्युत सिग्नल में बदलते हैं। बॉर्डन गेज की बात करें तो बॉर्डन गेज की अवस्था में बॉर्डन नली प्राइमरी डिटेक्टर ट्रांसड्यूसर की तरह कार्य करती है। यानी जो बॉर्डन गेज होता है वो एक प्राइमरी डिटेक्टर ट्रांसड्यूसर की तरह कार्य करती है जो कि दाब का अभिग्रहण करती है। बॉर्डन ट्यूब का आउटपुट विस्थापन के रूप में होता है तथा इसे सीधा यांत्रिक लीकेज को चालित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बात समझा रही है? जो यांत्रिक लीकेज होता है, मैकेनिकल लीकेज होता है, उसको क्या करता है, चालित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार हम दाब मापन के लिए एक ट्यूब का प्रयोग करते हैं जिसे बॉर्डन ट्यूब कहते हैं। और बॉर्डन ट्यूब का बंद सिरा एक लीनियर वेरिएबल डिफरेंस ट्रांसफार्मर यानी LVDT से जुड़ा होता है। जब नली के दूसरे सिरे पर कोई दाब नहीं होता है तो क्रोड केंद्र पर होती है तथा दोनों सेकेंडरी यानी जो लेफ्टें होती हैं, जो टर्न्स होते हैं, वो प्रेरित वोल्टेज के बराबर होते हैं तथा कोई डिफरेंशियल वोल्टेज आउटपुट नहीं होता। इसके विपरीत बॉर्डन ट्यूब पर जब दाब लगाया जाता है तो यह विस्थापन में रूपांतरित हो जाता है। यांत्रिक विस्थापन के कारण यानी जो मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट होता है उसके कारण LVDT का कोड क्या गति करता है और एक डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है। इस अवस्था में जो सिग्नल होता है रूपांतरण का, वो दो अवस्थाएं होती हैं। जो सिग्नल के चेंज होने की जो अवस्थाएं हैं वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, आइए उसको भी देख लेते हैं। पहली अवस्था क्या है कि जब बॉर्डन ट्यूब द्वारा दाब का रूपांतरण विस्थापन में किया जाता है तब बॉर्डन एक डिटेक्टरी या प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कार्य करती है। दूसरा क्या है, जब दाब द्वारा उत्पन्न आपका मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट द्वारा LVDT को कोड में गति होने का, यानी जो LVDT के कोड में जो गति होती है उसके कारण उपयोग में लाए जाने के योग्य जो इलेक्ट्रिक आउटपुट वोल्टेज होती है वो हमको मिल जाती है। यानी कि जो हमें काम में चाहिए आउटपुट वोल्टेज वो हमें मिल जाती है। अतः यहाँ LVDT क्या होता है, एक सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर का कार्य करती है। यानी LVDT क्या होती है, एक सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की तरह कार्य करती है जो कि क्या करती है, हमें जो जितना मनचाहा आउटपुट चाहिए, जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट चाहिए वो हमको इलेक्ट्रिकल आउटपुट वोल्टेज के रूप में हमें आउटपुट देती है। इस पद्धति में माध्यमिक स्टेज में प्राइमरी आउटपुट से प्राप्त सिग्नल का अवस्थांतरण किया जाता है। यानी कि प्राइमरी स्टेज से, यानी माध्यमिक स्टेज में प्राइमरी आउटपुट से, यानी कि जो मीडियम होता है उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी स्टेज से जो आउटपुट मिल रही है वो आपका इनपुट की तरह कार्य करेगी, जिससे प्राइमरी सिग्नल का प्रवर्धन यानी एम्पलीट्यूड क्या होगा और मॉड्यूलेशन किया जाएगा। यानी जो प्राइमरी सिग्नल का होता है उसे उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और उसका मॉड्यूलेशन किया जाएगा। मापी जाने वाली राशि के संगत तुल्य सिग्नल प्राप्त करके उसे प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के इनपुट के रूप में सप्लाई किया जाता है। या प्राइमरी ट्रांसड्यूसर उस इनपुट को सेंस करता है, यानी कि जो सिग्नल होता है जो को प्राप्त करते हैं, ठीक है, मापी जाने वाली राशि के बराबर जो सिग्नल प्राप्त होता है उसे प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के इनपुट के रूप में, यानी प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के उसको सप्लाई करते हैं
यही प्राइमरी ट्रांसड्यूसर क्या करती है, इस इनपुट को सेंस करती है, लेती है और इसे उपयोग में बदल देती है, यानी किस रूप में उसको उस रूप में बदल देती है। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के आउटपुट को माध्यमिक स्टेज में, यानी जो मीडियम स्टेज होता है उसमें इसका एम्पलीट्यूड किया जाता है, तथा स्टेज के आउटपुट को सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर को हम फीड कर देते हैं, जिससे आउटपुट सिग्नल के द्वारा हमें विचाराधीन राशि का मापन किया जाता है। अब देखते हैं ट्रांसड्यूसर का वर्गीकरण क्या होता है। तो बच्चों, ट्रांसड्यूसर का जो वर्गीकरण है वो अलग अलग टाइप से कर सकते हैं। ऊर्जा के आधार पर क्या है कि ऊर्जा के आधार पर अगर हम देखते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका एक्टिव ट्रांसड्यूसर, दूसरा होता है पैसिव ट्रांसड्यूसर। तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर वे ट्रांसड्यूसर होते हैं जो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और इन्हें किसी प्रकार के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? जैसे थर्मोकपल ट्रांसड्यूसर हो गया, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर हो गया, ये ऐसे ट्रांसड्यूसर होते हैं जो स्वयं की ऊर्जा से कार्य उत्पन्न करते हैं, लेकिन किसी अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत का सहारा नहीं लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगले। पैसिव ट्रांसड्यूसर ये ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे ट्रांसड्यूसर जिन्हें प्रचलन के लिए अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है उन्हें पैसिव ट्रांसड्यूसर कहते हैं। इसको यहीं ठीक कर लेते हैं हम लोग। ये क्या होगा आपका? ऐसे। ठीक है, ये ऐसे ट्रांसड्यूसर, ठीक है, जिन्हें बाहरी स्रोत की आवश्यकता होती है, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। कौन कौन से? जैसे कि आपका रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर हो गया, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर हो गया और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर हो गया। अगला देखते हैं, आपका जो विद्युतीय सिद्धांत पर अगर आधारित की हम बात करें तो ट्रांसड्यूसर के वर्गीकरण की एक उपयुक्त और सरल विधि मानी जाती है, जो क्या करती है कि भौतिक राशि और उनके परिवर्तनों को संगत विद्युतीय राशि या परिवर्तन में रूपांतरण के बाद, यानी चेंज होने के बाद, रूपांतरण के बाद विद्युतीय मापन में प्रयुक्त सिद्धांतों पर आधारित होती है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर के वर्गीकरण की यह सबसे सरल और सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। ठीक है, इस आधार पर ट्रांसड्यूसर कितने निम्न प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका परिवर्ती प्रतिरोध टाइप, तो इसमें भी कई टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका स्टेन व दाब गेज, एक होता है आपका थर्मिस्टर व प्रतिरोध थर्मामीटर, एक होता है आपका फोटो चालन सेल, एक होता है आपका रासायनिक चालन मीटर, एक होता है आपका संपर्क मोटाई गेज। आगे देखते हैं, परिवर्ती इंडक्टिव टाइप क्या होता है। इसमें भी आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका रेखीय परिवर्ती इंटर डिफरेंस ट्रांसफार्मर या एलवीडीटी, एक होता है आपका रिलेक्टेंस पिकअप, एक होता है आपका लीकेज करंट यानी कि ईडी करंट गेज। ठीक है, एक होता है आपका परिवर्ती धारित टाइप। इसमें भी कई टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका धारित्र माइक्रोफोन, एक होता है परावैद्युत गेज, एक होता है दाब गेज, एक होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं आपका वोल्टेज विभाजक टाइप। वोल्टेज विभाजक टाइप बच्चों दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका विभव टाइप, जो कि क्या कहता है वोल्टेज को सेंस करता है। एक दाब उत्तेजक, जो क्या करता है प्रेशर को उत्पन्न करने के बाद वोल्टेज को क्या करता है, डिवाइड करता है। बात समझ में आ रही? हाँ, तो ये था आपका आज का शानदार छोटा सा सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। आपको वीडियो कैसी लगती है तो कमेंट में हमको ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।